आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर इतिहास रच दिया जब देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में हुए इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत की। उनके साथ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। 23 नवंबर को घोषित हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे में महायुति ने शानदार जीत दर्ज की। 230 सीटों पर कब्जा जमाते हुए सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटें जीतकर खुद को राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया। इसके बाद फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ राजनीतिक हस्तियां बल्कि बॉलीवुड सितारे और उद्योग जगत की दिग्गज शख्सियतें भी शामिल हुई। संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, बोनी कपूर और उनकी बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर जैसे सितारों ने इस समारोह में उपस्थित हुए। वही सभा में कई केंद्रीय मंत्री जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेता और एनडीए के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस ने राज्य को नई दिशा देने के और विकास की गति को तेज करने का वादा किया। इस सभा के दौरान उपस्थित पूर्व नगर सेवक महेश पारकर और भाजपा नेता नितेश राजहंस सिंह ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र की जनता का इस जनादेश के लिए तहे दिल से आभार मानते हैं और उन्हें विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में महाराष्ट्र राज्य का विकास और भी तेजी से होगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन।
आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं सीएसटी के आजाद मैदान पर। देखिए किस तरह काफी तादाद में यहाँ पर आज लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है। तो आइए क्या कहना चाहेंगे, काफी तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी, आज देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि लोग बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े तादाद में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पे लोग और अंदर इतनी भीड़ मची हुई है। उस व्यवस्था में हम लगे हुए हैं कि भीड़ को कैसे संभाले, भीड़ को कैसे कंट्रोल करें। और भाजपा पार्टी का आज एक एक कार्यकर्ता रोम रोम से धन्य है और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के जय का नारा लगाते हुए, जय का उद्घोष करते हुए जितने भी कार्यकर्ता आपको यहाँ पे दिखेंगे, बहुत ही ज्यादा मग्न है, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और ईश्वर आने वाले 5 वर्ष में जैसे उन्होंने 2014 से 19 तक बहुत सारे डिसीजन लिए, बहुत सारे काम किए, उसी प्रकार से आने वाले 24 से 29 तक बहुत ही जोर का उनका ये कार्यकाल रहेगा, ऐसी भाजपा के हर कार्यकर्ता की उम्मीद है। तो बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया को रखे। आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर। संपूर्ण राष्ट्राचं लक्ष होतं अशी निवडणूक महाराष्ट्रामध्ये होती आणि महाराष्ट्राच्या जनमानसामधला नेता, गोर गरिबाचा नेता, शेतकऱ्यांचा नेता, विद्यार्थ्यांचा नेता आज मुख्यमंत्री तिसऱ्यांदा होतोय देवेंद्र फडणवीस। आज लाखो लोक इकडे आलेली आहेत आणि प्रत्येकाच्या मनातली भावना आहे की महाराष्ट्राचं देवेंद्रजींच्या नेतृत्वातलं हे जे सरकार आहे हे राष्ट्रीय पातळीवर नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राला पुढे नेणार आहे। तो बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया को रखे। देख रहे किस तरह तादाद में लोग। तो आपने देखा हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से सभी ने अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। वीटी आजाद मैदान।